हम हमारे चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के अंत में पहुंच चुके हैं और हमें यहाँ पर क्या देखना है। अब देखो, हमें इस वीडियो में ये पढ़ना है कि अब प्रोडक्शन कैसे कराया जाए, इकोनॉमिकल काम कैसे कराया जाए। देखो, अब तक हमने क्या किया, हमने अपना जो जीन था, जो अपने सेलेक्ट किया था कहीं से डीएनए, हमारा डीएनए हमने क्या किया, काट करके फिर उसके बाद में वेक्टर में डाला, वेक्टर ने होस्ट में गया। अब होस्ट में जाने के बाद में उस होस्ट में जाने के बाद में अब क्या है, वो प्रोडक्ट बनाएगा, जीन प्रोटीन बनाएगा, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो बनाएगा। अब उसको डिराइव कैसे करें हम, एक सिंपल सी बात है, हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ये छोटा सा मीडियम ले लिया, ऑन एन एवरेज माने तो इसकी 1 से लेकर के मतलब 9-10 या फिर कितनी मानो इतने ml का कम का हमने मीडियम लिया, एक बीकर ले लिया। इस बीकर के अंदर हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स फिल कर दिए। अब न्यूट्रिएंट्स फिल करने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे हमने मान लो होस्ट इकोलाई लिया था ना, तो इकोलाई के अंदर हमने आरडीएनए डालने के बाद में अब इसको यहाँ पर डाल दिया। अब न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड कर दिया, तो इसका मतलब अब क्या होगा, इकोलाई आराम से डिवाइड कर पाएगा, और इकोलाई डिवाइड करने के बाद क्या कर पाएगा, यहाँ से हमें जो प्रोटीन चाहिए वो हमें मिलेगा, फिर हम उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। बट ये इसमें जो प्रोडक्शन है ना वो थोड़ा सा कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है। क्यों प्रोडक्शन कम, क्योंकि यार इसका कंटेनर का वॉल्यूम बहुत कम है, हमें बहुत कम मात्रा में प्रोडक्ट मिलेगा। तो इससे बचने के लिए हम करते क्या हैं, इससे बचने के लिए क्या बोलूँ, इसमें ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा और फायदे के लिए, इकोनॉमिकल हो सके ये, हम किसका यूज़ करते हैं, हम लार्ज प्रोडक्शन करते हैं इसका, लार्ज प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज दिस लार्ज प्रोडक्शन, व्हाट इज दिस लार्ज प्रोडक्शन। देखो, लार्ज प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 मेथड्स हैं, हमारे पास 2 रिएक्टर्स हैं। लार्ज प्रोडक्शन के लिए हम बहुत ही बड़े बड़े कंटेनर्स लेते हैं जिनकी अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम होती है 100 से लेकर के 1000 लीटर्स तक की, 1000 लीटर्स तक की इतनी वॉल्यूम होती है। इनको बोला जाता है बायो रिएक्टर्स। नाउ अब ये जो बायो रिएक्टर्स हैं ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप की, एक तो सिंपल स्टिर्ड है। ये तुम्हें बताऊं क्या, ये सिंपल स्टिर्ड जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप का, सिंपल स्टिर्ड जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप का बायो रिएक्टर है। दूसरे नंबर पे आता है सिंपल स्पार्ज्ड, SPARGED, ये सिंपल स्पार्ज टाइप का बायो रिएक्टर है, ये दूसरे नंबर पे, ये मोस्ट कॉमन है। तो इसके बारे में एक लाइन लिख दूं, क्या बोलूँगा कि ये मोस्ट कॉमन टाइप का बायो रिएक्टर है। और अगर मोस्ट एफिशिएंट की बात करूं तो मोस्ट एफिशिएंट इनमें से कौन सा है, ये सिंपल स्पार्ज्ड। ठीक है, अब मैं आपको इसमें से सबसे पहले ड्रॉ करके यहाँ पर बताता हूँ सिंपल स्पार्ज्ड के बारे में। सिंपल स्पार्ज्ड बायो रिएक्टर में अभी ड्रॉ करता हूँ, हम पढ़ रहे हैं लार्ज प्रोडक्शन। ठीक है, सो ये इसका लोअर एंड है, यहाँ पर एक आउटलेट होता है स्टेराइल एयर के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक लंबा शाफ्ट टाइप स्ट्रक्चर है, इस पे बहुत सारे पंखे लगे होते हैं, ऐसे लेज़र ब्लेड्स बोल सकते हो, ब्लेड टाइप से ब्लेड्स लगी हुई होती हैं जो रोटेट करती रहती हैं। यहाँ पर एक मोटर है, ऊपर मीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस पूरे बायो रिएक्टर के अंदर जिसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर हम कल्चर ब्रोथ डाल देते हैं, यानी बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडियम डाल देते हैं। फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हमारा प्रोडक्ट डालते हैं। इसके अंदर हम जैसे इकोलाई से बनवा रहे हैं ना, तो इकोलाई को डालते हैं बहुत सारी, फिर हम क्या करते हैं यहाँ से आउटलेट से निकाल लेते हैं उसको। सो यहाँ पे एक और इनलेट होती है, किसके लिए, ये स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए, यहाँ पर स्टेरिलिटी टू मेंटेन स्टेरिलिटी, यहाँ पर स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, स्टेराइल एयर को वापस इन किया जाता है। देन
यहाँ पर जब एक बात बताओ, अगर रोटेट करेगी चीज़, ये रोटेट करते रहेंगे ब्लेड्स, तो इस कारण यहाँ पर बहुत सारी क्या डेवलप होगी, फोम डेवलप होगी। तो इसके अंदर क्या होता है कि एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स डाले जाते हैं ताकि झाग कम से कम बने। और उसके बाद में अब ऐसी प्रोसेस हो रही है जिसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडियम हमने डाल रखा है, उसको रोटेट करवा रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पर पीएच में वेरिएशन आएगा। सो पीएच में वेरिएशन को रोकने के लिए यहाँ पर अगर पीएच ज़्यादा कम करने के लिए एसिड या फिर बेस इसके अंदर डालते हैं, एसिड या फिर बेस, क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पीएच कंट्रोलर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर पीएच कंट्रोलर भी प्रेजेंट है, यस और नो। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पीएच कंट्रोलर भी प्रेजेंट है। सो ये हमारे पास हो गया सिंपल स्टिर्ड टाइप का बायोरिएक्टर, ये है सिंपल स्टिर्ड टाइप का बायोरिएक्टर। ओके, देन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर है एजिटेशन सिस्टम, एजिटेशन सिस्टम। Then after on number 2 it have oxygen delivery system, oxygen delivery system. After this oxygen delivery system, oxygen delivery system के बाद इसके अंदर है foam control system, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, foam control system प्रेजेंट है। अब फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, फॉर्म बनना ना बनना ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी प्रेजेंट है, क्योंकि टेम्परेचर का भी इसके अंदर बहुत वेरिएशन होगा, यस और नो। उसके बाद में यहाँ पर पीएच कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट है 5वें नंबर पर, जो मैं आपको बता चुका हूँ एक्चुअली। पीएच कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद में ऑन द नंबर 6 वी हैव सैम्पलिंग पोर्ट्स, यहाँ पर हमारे पास सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं प्रोडक्ट को निकालने के लिए। सो ये कुल मिलाकर के इसकी विशेषताएं हो गई सारी की सारी जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की, यस और नो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक मैंने यहाँ पर सिंपल स्पार्ज्ड की भी बात की थी, सिंपल स्टिर्ड के अलावा सिंपल स्पार्ज टाइप का भी बताया था। उसमें क्या होता है, सिंपल स्पार्ज्ड वाले के अंदर O2 की सप्लाई इंक्रीज, O2 की सप्लाई ज़्यादा होती है। O2 की सप्लाई ज़्यादा कैसे होती है, वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू वहाँ इस पूरे सिस्टम के अंदर यहाँ पर बबल्स फॉर्म होते हैं, ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म होते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म हमने इसमें डाले हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर RDNA है, उनको O2 की सप्लाई ज़्यादा मिलती है, इसलिए वहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। तो ये इसको बोला जाता है कि ये मोस्ट ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस है। अब एक बात और बताऊँ, ये जो स्ट्रीमिंग प्रोसेस है ना, स्ट्रीमिंग प्रोसेस कौन सी, कि जो हम देख रहे हैं कि जो कल्चर प्रोसेस है, स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, ये कल्चर प्रोसेस दो तरीके की होती है। ये जो कल्चर प्रोसेस है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की होती है कल्चर प्रोसेस। एक तो होती है कंटिन्यूअस, और एक तो कंटिन्यूअस होती है और एक कंटिन्यूअस नहीं होती, यानी बैच कल्चर जिसको बोलते हैं लोग, बैच कल्चर। एक है कंटिन्यूअस कल्चर। नाउ व्हाट इज इट, कंटिन्यूअस कल्चर के अंदर ऐसा मानो कि हम एक तरफ से प्रोडक्ट डाल रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट डाल रहे हैं, मतलब जो ऑर्गेनिज्म उनको डाले जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, और एक तरफ से हमारा आउटपुट निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बैच कल्चर में क्या होगा, हम ऑर्गेनिज्म को अंदर डालेंगे बायोरिएक्टर के अंदर, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको अलग से साफ करके क्लीन करके फिर नई प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फिर एक तरह केवल इसमें एक ही होता है इनलेट, इसमें डाला, फिर उसके बाद में कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम कर लेंगे, इस कल्चर ग्रोथ को पूरे को कंज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, इस वेसल को क्लीन करके वापस नया न्यूट्रिशन मीडियम इसमें डाला जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ का कैसा होगा फेज, ग्राफ ऐसा होगा सिग्मोइड शेप्ड, यहाँ पर तो लॉग फेज कम होंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, सॉरी हाँ लॉग फेज, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा एक्सपोनेंशियल फेज, यहाँ पर होगा लैग फेज, ठीक है।
तो क्या होगा, इन अब आगे जा कर के इनकी पॉपुलेशन एकदम कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कल्चर मीडियम है वो क्या होगा, ख़त्म हो गया। मीडियम न्यूट्रिशन मीडियम तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनका जो ग्राफ अगर आप देखने को मिलेगा, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब एक बार लॉग फेज और उसके बाद में पूरी एक्सपोनेंशियली चलती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिशन मीडियम कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, क्योंकि न्यूट्रिशन मीडियम को तो हम बार बार रिन्यू कर रहे हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म को बार बार डालते जा रहे हैं। सो ये हमने हमारा बायोटेक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। एक छोटी सी चीज़ बची है, वो है कि हम बायोटेक्नोलॉजी से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से अब तक कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में बना चुके हैं, मार्केट में वो प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और हम उनका क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारे वो काम आते हैं, वो हम इसका लास्ट वीडियो जो होगा उसमें देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।